जी एमडीकेट पास पेपर्स के एमसीक्यू में सबसे पहले आज हम साइटोप्लाज्म और जो उससे रेलिवेंट ऑर्गेनेलीज हैं इनके जो एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म्स की और ऑर्गेनेलीज की तो हम जानते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक जो पेरिफेरल पार्ट होता है सेल के साइटोप्लाज्म का वो जेल लाइक होता है और जो मिडल जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सोल लाइक होता है। ये सपोज कर लें ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास जो एरिया ये वाला है ऑलमोस्ट ये सारा हमारे पास सोल पार्ट है और जो बाहर का ये एरिया है पेरिफेरल पार्ट ये पूरा जेल लाइक होता है क्योंकि यहाँ स्टोरेज होती है चीज़ों की, पॉलीसेकेराइड्स की, बायोमोलिक्यूल्स की स्टोरेज की वजह से ये जो है जेल लाइक होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में पूरा साइटोप्लाज्म जेल लाइक होता है, उसका सोल पार्ट नहीं होता। इसके अलावा साइटोप्लाज्म कंटेंट, साइटोप्लाज्म में क्या हो सकता है, सेल ऑर्गेनेली होंगे अकेले, इनसोल्युबल वेस्ट होगा, स्टोरेज प्रोडक्ट्स होंगे या ऑल एबीसी सब कुछ होगा। तो इसमें सब कुछ होगा, साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, वेस्ट भी होता है, ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं वो भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज द फॉलोइंग और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, ये तो हम टिक नहीं करेंगे। साइटोसोल कोई ऑर्गेनेली नहीं है, एरिया है, ये भी हम टिक नहीं करेंगे। गोल्जी बॉडीज सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, लाइसोसोम और ईआर ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, तो हम चार्ली ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हैं। इस तरह गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनस है, तो इसलिए ये भी हम टिक नहीं करेंगे, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन मोर बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है ग्लाइकोजन लिपिड्स ड्रॉपलेट्स फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट डैश ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोजन है, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या बनाते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, नहीं, ये सेल के इंक्लूजन्स को बनाते हैं, जी इंक्लूजन्स को बनाते हैं, ये इंक्लूजन्स को बनाते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को बनाते हैं, मैट्रिक्स में तो इनके अलावा और भी बहुत कुछ पड़ा होता है, पानी भी होता है, एंजाइम भी होते हैं, सब कुछ होता है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इनको बनाते हैं, नहीं, तो बीटा ऑप्शन इज मोर बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रिया से एमसीक्यू है ये, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एंड क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल बोथ। दोनों की जो आउटर मेम्ब्रेन में रिजेंबलेंस है, रीजन क्या होगी, फ्रीली परमिएबल टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल, फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल। इम्परमिएबल तो ये नहीं होती, परमिएबल होती हैं, तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल को ये रोकनी है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमिएबल होती हैं। इनके पास पोरेंस प्रोटीन्स हैं, पोरेंस प्रोटीन्स की वजह से ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं, तो इसलिए हम टिक करेंगे यहाँ पे बीटा ऑप्शन के फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, ये मोर बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन। एटीपी सिंथेज माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं और क्रिस्टी कहते हैं, ये सपोज कर लें कि हमारे पास पूरा एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और इसमें ये इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसे फोल्ड्स बना रही है, कुछ इस तरह इनर मेम्ब्रेन के ऐसे ये फोल्ड्स हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन का ये फोल्डेड एरिया है, यहाँ पे ये एटीपी सिंथेज इस तरह लोकेट कर रहा होता है, इसको ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एटीपी सिंथेज कह रहे हैं, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन में लोकेट कर रहा होता है और ये एटीपी इसकी सेंसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम में ये काम कर रहा होता है, तो इनर मेम्ब्रेन बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी भी बोलते हैं, और ये सिस्टर्नी जो है हमारे पास ये ईआर और गोल्जी की मेम्ब्रेन है। मीजोजोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स की है उनकी फोल्डिंग का नाम है, ठीक है, तो क्रिस्टी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। कौन से इसमें जो ऑर्गेनेली हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ऑर्गेनेली हमारे पास दो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक हमारे पास प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग इस सेंस में है कि इनके अपने राइबोसोम होते हैं, दे हैव ऑन राइबोसोम, और इनका अपना
डीएनए होता है। ऑन राइबोसोम और डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस सेल में एब्सेंट होगा, हमें एब्सेंट देखना है। मसल सेल में तो होगा, इसके बगैर तो मसल सेल काम ही नहीं करेंगे। कार्डिक सेल में भी होगा, कार्डिक सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर काम नहीं कर सकते। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी होंगे। मेच्योर आरबीसी, मेच्योर आरबीसी के अंदर जो है 95% हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और रिमेनिंग जो 5% है इसमें सिर्फ एंजाइम्स होते हैं और एक्वस कंटेंट है और आइंस वगैरह होते हैं, तो इसमें कोई भी ऑर्गेनेली एज सच नहीं होता। इसलिए तो 120 डेज के बाद जो आरबीसीज हैं वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंजाइम एटीपी सिंथेज, एंजाइम एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ विच ऑर्गेनेली। तो एटीपी सिंथेज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये लोकेट कर रहा होता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। वहाँ पे ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसके और बहुत सारे नाम हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं इसको, हम स्टैक पार्टिकल भी कहते हैं, स्टैक पार्टिकल भी कहते हैं इसको, और इसको हम जो है वो F1 पार्टिकल भी कह रहे होते हैं, आल्सो कॉल्ड एज F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल भी इसको बोल रहे होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होती है, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है जी क्रिस्टी। अभी हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो वो क्रिस्टी बनाती है। ये मैं डायग्राम से आपको शो कर चुका हूँ पहले। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो आपके साथ जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया वाज सीन एज, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम एज अ ग्रेन्यूल्स देख रहे थे किन सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम वाइट ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में, मसल सेल में या लिवर सेल में एज अ ग्रेन्यूल हम कहाँ देखते हैं, तो ये हमें मसल सेल में जो है एज अ ग्रेन्यूल शो होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर हाउस ऑफ दिस सेल इज, सेल का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया ओ आएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सेल का किचन होता है, इट इज किचन ऑफ द सेल। ER जो है सेल के अंदर हाईवे है, सेल का रोड है, सड़क है, आप ये कह सकते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मशीनरी है, सेल का इंजन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला एमसीक्यू है मोस्ट कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो सेल की मोस्ट कॉमन एनर्जी करेंसी हमारे पास वो ATP है। ATP एनर्जी करेंसी होती है। ADP रीजनरेट होगी, ATP बनाएगी। NADH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस और करब साइकिल में के टाइम में बनता है, ठीक है। तो ये ATP यहाँ और बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जी इम्पल्स ट्रांसमिशन में तो इन्वॉल्व होती है वो। इन्वॉल्व इन प्रोटीन स्टोरेज, प्रोटीन सेंसेस में ये काम करेगी RER, स्मूथ काम नहीं करेगी। RER जो है यहाँ पे वो काम कर रही होगी। इसी तरह इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये स्टोरेज और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में वैक्यूल काम कर रहे होते हैं। इन्वॉल्व इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन में लाइसोसोम जो है वो काम कर रहे होते हैं, लाइसोसोम्स का रोल होता है यहाँ पे। तो अल्फा ऑप्शन ही मोर बेस्ट है यहाँ हमारे पास कि इम्पल्स ट्रांसमिशन में काम कर रही होती है, स्टेरॉइड सेंसेस में काम कर रही होती है, लिपिड सेंसेस में, और कार्ब्स मेटाबॉलिज्म में काम कर रही होती है। ये इसके सारे मेन फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को अगर मेटाबोलाइज करना है, जैसे लिवर सेल हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, तो कौन से ऑर्गेनेली हैं जिनकी मदद से वो कर रहे होते हैं। गोल्जी बॉडीज तो सिक्रीशन में काम कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन में काम कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, RER प्रोटीन सेंस में काम कर रहे हैं। तो SCR है जो कि ड्रग्स को न्यूट्रलाइज करने में, डिटॉक्सिफाई करने में काम कर रही होती है मेनली। नेक्स्ट हमारे पास है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर मसल सेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल में वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड्स को मेटाबोलाइज करने में मेनली
सॉरी मसल सेल में जो एस है वो कैल्शियम स्टोरेज में काम कर रही होती है मेनली। वैसे जो अदर एस हैं जो बाकी सेल्स में होंगी वो लिपिड्स को मेटाबलाइज करने में काम कर रही होंगी। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्ट द वन विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एस लिपिड्स को मेटाबलाइज करता है, जी फंक्शन है इसका। इम्पल्स ट्रांसमिशन करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये भी कर रही होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोसेसिंग ये फंक्शन जो है प्योरली, ये फंक्शन प्योरली हमारे पास गोल्जी का है। ये गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये हम टिक नहीं, ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ मोर बेस्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू है लिपिड सिंथेसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये एस है मेन ऑर्गेनेली जो कि लिपिड्स को सिंथेसाइज कर रहा होता है। लिपिड सिंथेसिस का मेन जो फंक्शन है वो एस परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ईआर से द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस पाथवे। कौन सा जो ऑर्गेनेली है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्रोवाइड कर रहा होता है? डेफिनेटली गोल्जी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को वेजिकल में पैक करते हैं और ये वेजिकल आगे जाकर फ्यूज करती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक के लेफ्ट में रिलीज होते हैं। ये सपोज कर लें हमारे पास एक न्यूरॉन सेल है, ये कोई एक न्यूरॉन सेल सपोज कर लें, उसकी ये सेल बॉडी है, अंदर इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे सपोज कर लें ये सारे गोल्जी ऑपरेटर्स जो पड़े हैं, ये बनाएंगे वेजिकल्स। ये वेजिकल यहाँ पे आएंगी और इस एंड पे आके स्टोर होंगी। इनमें सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये कोई और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, तो फाइनली ये वेजिकल यहाँ फ्यूज होंगे, ये केमिकल सारे यहाँ अंदर रिलीज होंगे और ये यहाँ रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे ये केमिकल्स, और फाइनली आगे जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। तो ये गोल्जी हमारे पास बेस्ट आंसर है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू फॉर्म। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप बिल्ड करना, क्रोमोसोम बिल्ड करना, राइबोसोमल आरएनए बनाना, साइटोप्लाज्म बिल्ड करना। तो राइबोसोमल आरएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर जो है बन रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में नॉर्मली क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये ईआर से बनता है, एनवेलप जो है ये ईआर से बनता है। ईआर का मेन फंक्शन है कि एनवेलप को बनाती है। जब सेल डिवीजन हो जाती है तो उसके नेक्स्ट आखिरी फेजेस में एनवेलप ईआर बिल्ड करी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 14 क्रोमोसोम आर फाउंड इन। जो 14 क्रोमोसोम है वो कहाँ होते हैं, किस स्पीशी में? पोटैटो में जो है ये कोई हमारे पास 40 क्रोमोसोम होते हैं। फ्रूट फ्लाई में आई थिंक ये फ्रूट फ्लाई है, ये ड्रोसोफिला है, इसमें हमारे पास 8 क्रोमोसोम होते हैं। पिजन में 18 क्रोमोसोम होते हैं, 80। गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो गार्डन पी हम टिक करेंगे, जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, तो ये मोर बेस्ट ऑप्शन है। ये जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एमसीक्यू आ चुके 2023 में। कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आइंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। जो सॉल्ट्स हैं वो कहाँ मौजूद है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर क्रोमोसोम में है, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, तो ये मोर बेस्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म। दरअसल ये सेल के साइटोसोल, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा, इन चारों चीज़ों की जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें पानी होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं और सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, इसलिए ये हम टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड्स को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड्स को क्या हम सेटेलाइट कहते हैं? नहीं, काइनेटोकोर। ये तो सेंट्रल पोर्शन होता है, ये क्रोमोसोम है सपोज कर लें, उसका जो ये सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड रीजन है ये हमारे पास है सेंट्रोमियर, और यहीं पे एक प्रोटीन जिसका नाम है काइनेटोकोर वो लगी होती है, जो स्पिंडल फाइबर से इसको अटैच करने में हेल्प करती है। इन क्रोमोसोम्स के एंड्स के ऊपर जो है एक यूजलेस डीएनए पड़ा होता है। इन एंड्स को हम नाम देते हैं प्योरली टीलोमर्स। दीज आर कॉल्ड टीलोमर्स। ये एंड्स टीलोमर्स हैं, इनमें यूजलेस या जंक डीएनए होते हैं जिसके सीक्वेंसेस हमारे काम के नहीं होते, और ये एजिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एक्सेप्ट न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस हैज द क्रोमोसोम लूजली कोएलेड स्टेट नाउन एज। न्यूक्लियर डिवीजन के अलावा जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो उसका डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा।
और जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा इसको क्रोमोसोम हमेशा क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। तो ये बस इतना याद कर लें तो बहुत सारे MCQ आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर जो है डिसअपियर होता है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ और बेस्ट है। न्यूक्लियोलस जो है ये डिसअपियर होते हैं, और टीलोफिल